नितेश जी, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितेश जी, मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि आपने भाजपा ज्वाइन की थी अभी कुछ समय पहले और अभी आपने 1 महीने पहले भाजपा छोड़ दी है, इसका क्या कारण था? जी, मैं भारतीय सेना का एक जवान था और मैं जहाँ पे भी चाहता था मैं राष्ट्रभक्ति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता था, पार्टी भक्ति के हिसाब से नहीं। मैंने जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, मैंने ये सोचा था कि पूर्व सैनिकों का जो भी सहयोग होगा, उनके लिए जो भी मदद का एक ऑप्शन होगा, मैं उनकी मदद भाजपा में रह के कर सकूंगा। लेकिन कुछ दिन पूर्व आप सभी ने देखा कि नगर निगम में, इसके पहले जब महापौर स्वाति सदन गुड़बोली जी थी, तो उस टाइम पे एक पूर्व सैनिक सुरक्षा कर्मियों को कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घसीट के मारा था, जूतल चप्पलों से मारा था, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। उसके खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई की गई, मैं पार्टी से पूछना चाहता हूँ, या उसके सैनिक के समर्थन में कोई रोडों में उतरा? आज कोई सैनिक यदि शहीद होता है तो एक जैसे देखा गया है कि किसी बहन के साथ कुछ गलत हो जाए, सेना के जवान के साथ गलत हो जाए, तो आज लोग कैंडलें और रैलियों के माध्यम से उसके घर तक जाते हैं। तो ये जो एक समाज में जो ये अंधा टाइप की जो चीज़ें बना दी गई हैं कि जब भी देश में कुछ हुआ तो हमें ये करना है, तो इसके खिलाफ, इसके परिवर्तन के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है? जब मैंने समाज में रहते हुए देखा युवाओं को कि आज जो युवा, जब हम इनकी उम्र में थे तो हम देश के लिए कुछ करना चाह रहे थे, हम देश की सेवा के लिए हम तैयारियां कर रहे थे। मैं फ़ौज में गया, कई युवा पुलिस में जाते हैं, कई युवा कई अन्य सरकारी डिपार्टमेंट्स में जा कर के अपनी सेवा देते हैं। हम उन लोगों में से चुन के आते हैं जो आज 20 लाख फॉर्म भरते हैं तो 200-400 लोगों का सिलेक्शन होता है। आज का जो युवा समाज में बैनर के माध्यम से राजनीति कर रहा है, रैलियों के माध्यम से राजनीति कर रहा है। गमछा पहन के या कुर्ता पजामा पहन के यदि नेता बनना होता तो आज गली गली नेता घूमते, लेकिन ये समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आज ये जो नेता, युवा नेता के माध्यम से बैनर फ्लैक्स लगाते हैं, कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है? आज जितने भी ये लोग घूम रहे हैं, इनमें से किसी के जो पिता होंगे या तो सब्जी का ठेला लगाते होंगे, फल फ्रूट की दुकान लगाते होंगे, रिक्शा ऑटो चलाते होंगे, ये सभी मध्यम वर्ग के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं। लेकिन राजनीति करने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? किसी ने जानने की कोशिश की? जब मैंने देखा कि आज युवा, जो अच्छा युवा, यदि पढ़ा लिखा युवा, यदि वो देश की सेवा करना चाह रहा है तो वो पार्टी के अंदर आकर के अपनी पूरी मानसिकता बदल देता है। आज वो लड़ रहा है एक दूसरे के खिलाफ। तो हम पार्टियों के लिए लड़ने के लिए नहीं हैं, हम देश के लिए लड़ने के लिए हैं। इसलिए मैंने भाजपा इस्तीफा दे करके और मैंने अपना सरहद से समाज की ओर संगठन बनाया, जिसके माध्यम से मैं आगे सेवा देने के लिए जनता के बीच में आ रहा हूँ। आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, कैंट विधानसभा से आप उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं और नामांकन भी भरेंगे, आप बता रहे हैं। जैसा कि क्या मैनिफेस्टो होगा आपका और आपको क्या लगता है कि आप वहाँ पर कैसे जीत सकते हैं? चूँकि बीजेपी का गढ़ है वो और कांग्रेस पार्टी के नेता भी वहाँ काफ़ी समय से सक्रिय हैं, तो आप किस तरह से जनता को आप आकर्षित करेंगे या क्या ऐसे मुद्दे रखेंगे कि लोग आपकी बात समझें, आपको चुनें, और क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या प्लानिंग है आपकी? जब जिस उम्र से इन लोग पार्टी के लिए सक्रिय हो गए थे, जो नेता सक्रिय हैं, मैं उस उम्र से देश के लिए सक्रिय हो गया था। मैं उस उम्र में बॉर्डर पर खड़ा होकर के देश की रक्षा के लिए, और कोई जाति या धर्म के लिए नहीं, मैं 140 करोड़ जनसंख्या के लिए मैं तब से सक्रिय हूँ। और जनता ये सक्रियता जानती है। बस कोई सैनिक समाज में इसलिए नहीं खड़ा हो पाता है क्योंकि जब व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद आता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसको अपना घर बनाना होता है, उसको अपने बच्चों की शादी करनी होती है, उसको अपने माँ बाप को जो वो छोड़ के गया, त्याग करके गया अपने माँ बाप का, उनके लिए कुछ करना रहता तो वो नहीं उतर पाता समाज सेवा में। लेकिन मेरे पास एजेंडा है। एजेंडा ऐसा है कि मैं अभी एक युवा हूँ, मेरी कम उम्र में मेरा सेना से मेडिकल बोर्ड आउट हुआ, तो मेरे पास अभी समय है काफ़ी। अभी मेरे घर परिवार की इतनी जिम्मेदारियाँ भी नहीं हैं, तो मैं अभी समाज में उतर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग 1 साल से वो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए और कुछ पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, आज वो धक्के खा रहे हैं जंतर मंतर में। आज वो इन्हीं नेताओं के जो पाले हुए गुंडे हैं, इन्हीं नेताओं के पाले हुए कुछ लोग हैं, उनके माध्यम से इन्हें मारा जा रहा है, इन्हें धरना नहीं देने दिया जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। आज वो गलत क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति जब 20 साल 15 साल 10 साल सेवा देता है अपने परिवार को छोड़ करके, तो वो ये दिन देखने के लिए देता है क्या? वो समाज में इस सोच के साथ सिविल सर्विसेज में जाता है कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है, एक राष्ट्रभक्ति है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मैं देश की सेवा करूँगा। आज एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आने वाले नेता के लिए पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है। लेकिन आज जंतर मंतर में जो सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 साल में कोई भी नेता जा करके उनसे बात किया क्या? तो इनकी बात कौन करेगा? तो इनकी बात जब हम में से कोई उठ करके विधानसभा पहुँचेगा, हम में से कोई उठ करके
लोकसभा पहुँचेगा तब फिर वो हमारी बात कर पाएगा, तब पार्टी को झुकना भी पड़ेगा। क्योंकि आजकल पार्टियां सिर्फ यही बताती हैं कि हमारे पास एक समूह है, हमारे पास एक जत्था है पार्टी का, हमारे पास जुड़े हुए इतने सारे लोग हैं, हमारे जीते हुए इतने विधायक हैं, तो वो अपनी पार्टियों की जो भी विचारधाराएँ रहती हैं वो लड़ लेते हैं। हमारे लिए कौन लड़ेगा? हम लोग तो सिर्फ रैलियाँ कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ धरने दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ जनता सरकारों से लड़ रहे हैं जनता के लिए। तो आज जब मैंने कैंट में देखा कि कैंट में इतने सारे पूर्व सैनिक हैं, इतने सारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, लेकिन रोजगार का एक साधन नहीं है। आज फौज से रिटायरमेंट जो 24 साल इतनी पवित्र वर्दी पहना है, आज 24 साल 30 साल सेवा के बाद समाज उसे क्या दे रहा है, पार्टियों से क्या दे रहे हैं, विधायक उन्हें क्या दे रहे हैं। आज बेचारा चपरासी चौकीदारी की नौकरी करने के लिए मजबूर है। आज बेचारे को शर्म आती है कि एक सेना का व्यक्ति आज एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो ये कमियां किसकी हैं? ये राजनीतिक पार्टियों की हैं। ये 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज तक आप नहीं बदल पाए। आज एक दूसरे को आप डिफेंड करते हो। आज किसी राज्य में यदि आज जहाँ पर भाजपा की सरकार है, यदि वहाँ पे रेप हो तो कांग्रेस वाला तुरंत पोस्ट डालता है। आज यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो तुरंत कांग्रेस वाला टीका टिप्पणी करता है। लेकिन दोनों मिलकर आज तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा नियम लेके आए? तो जब मैंने देखा कि इस समाज में पार्टियां कुछ नहीं कर पाएंगी, ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, अपनी पार्टियों के एजेंडे को, मैनिफेस्टो को सिर्फ आगे लाने के लिए जनता को बरगला रहे हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैंने एक संगठन बनाया और पूर्व सैनिकों के माध्यम से इस बार मैं कैंट से मैं लड़ने का विचार बना रहा हूँ और मैं लड़ूंगा भी, और मैं आगे आकर के समाज में सेवा करूँगा एक सैनिक सोच के साथ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? किस तरह से तैयारी है? चुनाव तो आप लड़ेंगे, आप बता रहे हैं, तो उसकी तैयारी क्या हुई है? आपने अभी तक किस तरह से ज़मीनी तैयारी शुरू की है? मैंने लोगों से, जितने भी मेरे फैक्ट्री के यूनियन के जो लीडर्स हैं, MES की यूनियन के लीडर्स हैं, कई ऐसे समाज के प्रबुद्ध नागरिक भी हैं, कई ऐसे युवा हैं जो सिर्फ इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो आज या तो व्यापार कर रहे हैं या पढ़ी लिखी सोच के साथ कुछ नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, समाज की हेल्प कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के माध्यम से, समाज की सेवा कर रहे हैं। बेचारे जो लोगों की छत नहीं है उन्हें त्रिपाल के माध्यम से मदद करने की, जिन बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का। तो जो काम राजनीतिक पार्टियों को या विधायकों को करना चाहिए वो आज जो समाज के वो प्रबुद्धजन कर रहे हैं, जिन्हें आगे बड़े स्तर में करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो सभी मुझे समर्थन कर रहे हैं। मैंने उनसे सबसे मिला है कि उन्हें चाहिए विकल्प, तो विकल्प के रूप में उनसे ही जुड़ा हुआ एक व्यक्ति यदि कोई शुरुआत कर रहा है तो वह सभी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमारी मीटिंग्स भी चल रही हैं। अब हमारा इस संडे से हमारी रैलियाँ भी चालू हो जाएंगी जनता के माध्यम से। जनता का कहना भी है कि ये पार्टियाँ लूट रही हैं, चूँकि हम इनसे विरोध नहीं ले सकते हैं, हम रोडों में उतर के इनके खिलाफ बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, इनके खिलाफ हम जनसमूह रैली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यदि सैनिक आएगा तो सैनिक के लिए हम जरूर रोडों पे उतरेंगे। क्योंकि सैनिक जब हमारे लिए सरहद में अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाता है, तो एक सैनिक यदि आ रहा है तो हम उसे मौका देंगे। चूँकि कैंट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता दर काफ़ी ऊपर है, तो इस बार परिवर्तन तय है और इस बार परिवर्तन होगा, और जब होगा तो पूरी जबलपुर की जनता देखेगी। और ये जो सैनिक के माध्यम से जो चुनाव लड़ा जा रहा है कैंट में, ये एक आगाज़ है जो आने वाले समय पूरे मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे लोगों की राजनीति का तख्ता पलट करेगा। आप भविष्य में देखिएगा 2028 विधानसभा आएगी, यदि मैं जीत के आता हूँ तो 230 सीट में लड़ेंगे, और 230 सीट में कैसे सपूड़ा साफ होगा, कैसे परिवर्तन होगा, वो पूरे देश की जनता देखेगी। आज यदि मैं चुन करके आता हूँ तो मैं महिलाओं के लिए एक बूथ बनाऊँगा हर 2 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत। किसी भी बहन बेटी को कुछ भी समस्या हो तो डायरेक्टली एक फौजी भाई, जिस हिसाब से हमें राखी भेजती थी ना हमारी बहनें पोस्टों के माध्यम से सरहद में, तो वैसे ही मुझसे मदद मांगी कि मैं उनकी मदद करूंगा। आज का युवा जो समाज में बरगलाने के कारण जो भ्रष्टता के साथ समाज में गंदगी फैला रहा है बैनर पोस्टर के माध्यम से, मैं उनके लिए खेल के माध्यम से कॉरिडोर लाऊं, क्योंकि खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को जोड़ने का। प्रबुद्धजनों के लिए मैं हर रविवार जो पहले महीने का होगा, मैं उसमें एक चाय नाश्ते का प्रबंध करूंगा, जिसमें हर वर्ग का लोग आएगा। उसमें आकर के वो मुझे बताएंगे मैं किस हिसाब से लोगों के बीच जा कर के मदद कर सकता हूं। मैं एक वचन अपना दिया हूं, मैंने उसमें लिखा भी है मैनिफेस्टो में, पहला ही मेरा वचन है जनता के लिए कि मैं जो भी मुझे पैसा मिलेगा कार्यालय के लिए या व्हीकल के लिए, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट मुझे ऑलरेडी पेंशन दे रही है। मैं उस पैसे से एक अनाथ आश्रम डालूंगा, जो मेरा कार्यालय होगा वहाँ अनाथ माँओं के साथ, अनाथ प्रबुद्धजनों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ मैं वहाँ पर रहूँगा और ऑल इन वन के माध्यम से मैं समाज की सेवा करूँगा। तो ये थे हमारे साथ नितेश पांडे जी, जो कि कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और पूरी तैयारी कर चुके हैं। साथ ही जनता के लिए मैनिफेस्टो भी इन्होंने तैयार कर लिया है। कैमरामैन अरुण लोधी के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।